4 पहलू हैं हमारी लाइफ के। जी जी हमने शुरू करी डॉक्टरी कि भाई कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज करें। जी जी फिर हम डॉक्टर ने कहा हम तो उससे तो ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं बहुत लेट, अब फिर बहुत रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो इसलिए हम अर्ली डिटेक्शन करें। जी। अब अर्ली डिटेक्शन पे काफ़ी टेक्नोलॉजी बनी, हमारी नॉलेज भी बढ़ी। फिर बोला कि भाई अर्ली डिटेक्शन तो ठीक है, पर उनको बीमार होने क्यों दें, पहले मतलब जो बीमारी हुई है उसका प्रिवेंशन किया जाए। तो जैसे हमने कहा भाई हार्ट से बचना है, इससे बचना है, उससे बचना है। उससे पहले अब हमारा दिमाग आया है, और जिसमें आप लोग ही हैं गुरु, वो है कि हाउ टू स्टे हेल्थी, वेलनेस जिसको हम कहते हैं। अब वेलनेस के जो आपने बताए गुर, वो सिंपल हैं कि आप अपनी जो एक्सेस में खाना नहीं खाना, स्ट्रेस, अपने अलोम वलोम करेंगे, और बैलेंस लाइफ। जो 4 चीज़ें हैं ना, जैसे आपने बोला भी कोलेस्ट्रॉल है, आपकी टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो तो सबको होएगा ही, क्योंकि जो हमारी लाइफ हो गई है। नहीं सबको, मेरे को क्यों नहीं है? नहीं आपको देखो, देखो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब। स्वामी जी ये फेयर क्वेश्चन नहीं है, क्यों मैं बताऊं। देखो मैं आपको तो आके लोग पूछते हैं, हम जाके काम करते हैं सुबह से लेके पेशेंट्स के सारी बातें सुनते हैं, गालियां भी सुनते हैं। आपकी बात थोड़ी मैं इनएक्शन वाला बाबा जी नहीं हूँ। मैं इनएक्शन में, रिएक्शन में, रोंग एक्शन में नहीं रहता हूँ। मैं भी 18 घंटे काम करता हूँ डॉक्टर साहब, पक्की बात। और मैं योगी और कर्मयोगी हूँ। यदि आप लोगों ने अपने काम को, चाहे वो जो है मेडिसिन के फील्ड में है या और दूसरे फील्ड में है, यदि आप अपने काम को 10 गुना बढ़ाया, तो मैंने अपने काम को 1,00,000 गुना बढ़ाया है, बिना स्ट्रेस के। बहुत बढ़िया, बिना स्ट्रेस के। तो जो उच्च दर्जा आपने पाया इसीलिए तो पाया है। अब तो हमें थोड़ा ना कोई स्वामी बुलाता है, तो डॉक्टर इधर आ जा भाई। तो नहीं, मैं अच्छा इसी से जुड़ी एक बात कहता हूँ डॉक्टर साहब। दरअसल हम काम से हमको स्ट्रेस नहीं होता है, बल्कि ना काम हो तो स्ट्रेस होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, ये बात सही। तो दरअसल यदि हम, जैसे मैंने कहा ना, मैं सुबह डॉक्टर साहब एक तो मैं प्राणायाम करता हूँ, और 20 मिनट में बहुत तेजी से व्यायाम करता हूँ। हाँ, और वो कार्डियक एक्सरसाइज बोलो, उसको ट्रेडिशनल एक्सरसाइज बोलो, मैं कोई जिम आदि नहीं जाता। आप मेरे मसल्स देखिए, देखो जोर से दबाओ। मैं अपने दिखाऊं? डॉक्टर साहब के भी मजबूत है। मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं जिम नहीं जाता, लेकिन मैं 20 मिनट ऐसी एक्सरसाइज करता हूं कि पूरा शरीर से पसीना चूने लगता है। आपके तो फैट है ही नहीं ना, आपका तो बिल्कुल फैट नहीं है, ये तो कमाल की बात है। और मैं कम से कम 2 किलो घी खाता हूं। 2 दिन में कि महीने में? कम से कम बताया, महीने में कम से कम 2 किलो घी गाय का। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था 20 मिनट तेज एक्सरसाइज और करीब आधा घंटा प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन। 1 घंटा भी कर लें तो साहब स्ट्रेस नहीं होगा, ना ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, कुछ नहीं। नींद बहुत अच्छी आएगी, नए नए आइडियाज आएंगे। मैंने 1 घंटा यदि हम लगा लें, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब ने बोला ना कि डॉक्टर सोचता है कि तुम कुछ मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो ये वाली जो सोच है, इससे तो हमें बाहर आना पड़ेगा। हम 1 घंटा थोड़ा लगाएं। अब जैसे हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट के लिए हमने खूब प्रचारित किया। एक चीज़ तो उसमें गड़बड़ है, कड़वी लौकी का जूस नहीं पिया जाता। सिंपल लौकी का जूस पिए और प्राणायाम करें तो सच में ब्लड प्रेशर में और हार्ट डिजीज को रिवर्स करने में। सवाल है पैनल से, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं दवाओं का। जैसे कोई पेशेंट आया, उसको चेस्ट पेन है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम दवा लिख देते हैं, टेस्ट लिख देते हैं, ये दवा खा ली, ये टेस्ट। तो आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स के लिए आज की? क्या 4 चीज़ें, क्या 5 चीज़ें डेली बेसिस पे करनी चाहिए, एक बात। और दूसरा, क्या प्रिस्क्रिप्शन है हार्ट पेशेंट के लिए, कौन कौन से योग हम उनको बताएं? मैं उसी पहले वाले चैप्टर को पूरा कर देता हूँ। डॉक्टर रमेश शर्मा एडवोकेट मेरे पास आए, आज से 15 साल पहले की घटना है। उसने पहले अपना इंदौर में जो है एंजियोग्राफी करवाया, और उसको बोला एक का आर्टरी में 80%, दूसरे में 100% ब्लॉकेज है, तीसरे में भी करीब ऐसे ही 50 या 70% ऐसे कुछ। उसने 20 दिन तक खाली लौकी का जूस पिया, सुबह शाम, और 2 प्राणायाम किया। खाली 20 दिन के बाद जब दोबारा गया, उसकी पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट पूरी अभी भी है डॉक्यूमेंट के साथ। 20 दिन के बाद उसकी एक तो कोलेटर आर्टरी तैयार होगी जहाँ 100% ब्लॉकेज था, और जो 80% ब्लॉकेज था वो खुल गया।
मैं नहीं कहता कि सबका 20 डेज में हो जाएगा, 3 से 6 महीना समय लगता है, रिवर्स भी होता है। एक बात तो ये। अब डॉक्टर्स के लिए मैं कहूँगा कि आपको जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, जिम जाना है, जो आपको मर्जी है वो बाकी जो आप करें, लेकिन कम से कम 5 प्राणायाम सब डॉक्टर्स को करने चाहिए। 2 मिनट इसको कुछ लोग हाथ उठा करके इधर उधर से झूम झाम के करते हैं, वो सब मत नहीं करना। दूसरा, कपालभाति कम से कम 5 मिनट, मध्यम गति से अच्छा है। पांच मिनट अनुलोम विलोम, पांच बार भ्रामरी। ये भ्रामरी बहुत अच्छा है। भ्रामरी में ऐसे पहले उंगली माथे पर रख लेते हैं, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान ऐसे बंद कर लेते हैं। ये डिवाइन साउंड है। इससे अपने आप ही स्ट्रेस कम हो जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, और प्रोडक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच का लेवल घटता है। ये मैंने साइंटिफिक स्टडी किया है इसके ऊपर। और बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्रिन आदि बढ़ता है इससे, बहुत जबरदस्त है। ऐसे कान बंद किए, मुंह बंद किया और ऐसे 3 से 5 बार भी इसको कर लेते हैं तो एकदम मन शांत हो जाता है। एक बार ऐसे करवा लें इनसे। हाँ, ये अच्छा है। ये मैं बता रहा हूँ, एक बार 3 बार आप ये करके देखिए डॉक्टर साहब, 3 बार ये भी रोज करता हूँ। नहीं नहीं, आप तो करते पहले अनुलोम विलोम। थोड़ा, आप देखो थोड़ा सा फील कर लो। आप 5 के 5 हैं, 5 मिनट लगेंगे। थोड़ा करो, भस्त्रिका कर लीजिए डॉक्टर साहिबान। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, ऑलरेडी आप करते हो डॉक्टर साहब, ठीक है, लगता है, क्योंकि इनकी देख करके परफेक्शन से लग रहा है। दूसरा कपालभाति, इसको मध्यम गति से। जिसको ब्लड प्रेशर हो उसको फास्ट नहीं कराना, उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता नहीं। तो कपालभाति करके देखिए जरा। थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ उतने में थोड़ा हिलेगा डुलेगा, सेट ही होगा। ये फिर ये अनुलोम विलोम तो खाने के बाद भी कर सकते हो आप क्लिनिक में हो, ऑपरेशन थिएटर में आपको थोड़ा थकान हो गई है, थोड़ा मन प्रसन्न नहीं है, कभी भी कर सकते हो अनुलोम विलोम। तो आइए अभी कीजिए। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। Then inhale through right and exhale through left. This is very easy. Do slowly. Don't do forcefully and speedily. This is not good. Slowly, slowly. This is sympathetic, parasympathetic system. बैलेंस में आता है, बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये था 3 बार करके देखिए। कान इसमें पूरे बंद होंगे। क्लोज योर ईयर्स विद योर थम्स एंड प्लेस योर index finger on forehead, rest fingers on eyes, and inhale the breath first and exhale it with the humming of Om, like bumblebee pranayam. 3 times. तीन बार ऐसा करने से आप देखेंगे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, स्ट्रेस आपका एकदम डाउन आ जाएगा। और इसके बाद 3 बार ओम बोलिए आप जरा। ओ
और फिर 1-2 मिनट आप ऐसे श्वासों पर कंसंट्रेट करके शांत हो करके, इसको योग में कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समत्वम योग उच्यते। श्वासों पर ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान कि मैं ज्ञानमय, प्रेममय, पुरुषार्थमय, सुखमय, शांतिमय पूर्ण आत्मा हूँ और भगवान ने सब प्रकार का सुख, सब प्रकार का स्वास्थ्य, सब प्रकार की समृद्धि, ऐश्वर्य मेरे भीतर दिया हुआ है। तो अपनी पूर्णता का अनुभव करना और अपने इस स्वरूप में रह करके फिर योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, इसी को योग और कर्मयोग का है। जैसे श्वासों पर थोड़ा ध्यान दें तो मन अपने आप शांत हो जाता है और हम अंतर्मुखी होते हैं, मैंने अपने भीतर ज्ञात से अज्ञात में, नॉन से अननोन की यात्रा में हम उतरते हैं। अब डॉक्टर प्रवीण चंद्रा का जो सवाल था उस पर आ जाएं, क्योंकि हमें साइंस भी आज काफी बात करनी है आगे। एक तो ये हुआ प्रिस्क्रिप्शन 5 मिनट का, मैंने 5 प्रकार के ब्रीदिंग एक्सरसाइज डॉक्टर्स को थोड़ा यानी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग आप खड़े होकर के भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको पीछे आगे झुक के दिखा। ऐसे आप आगे पीछे झुकना बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे झुक गए, ये अर्ध चक्रासन हो गया, ऐसे झुक गए, ये पाद हस्तासन हो गया। इतना तो नहीं झुक पाएंगे आप सब लोग, फिर थोड़ा ऐसे झुक गए, थोड़ा ऐसे झुक गए, तो साइड में आगे पीछे, तो इससे खड़े होकर के 2-3 मिनट में इतना हो जाता है। अच्छा, आपका सूर्य नमस्कार से क्या क्या ख्याल है उसका? सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है, उसमें हाथ पैर पेट पीठ पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं इसको 5 मिनट में 25 बार कर लेता हूँ, 5 मिनट में 25 बार, लेकिन आप 5 मिनट में 5 बार भी कर लें ऐसे, तो प्राणायाम भी हो गए इसमें। एक श्वास में एक अभ्यास। बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप मतलब पहले स्लोली करें, बाद में स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है फुल बॉडी एक्सरसाइज होगी। अब ये देखें कि अगर जो हम आयुर्वेदा के जो सबसे स्ट्रॉन्ग आप समझते हैं कि जिसका सक्सेस रेट बहुत सबसे अच्छा है, जी जी ये 2-3, जैसे अगर जो आप बोलो हृदय रोग में आपने बोला, जी, इसके ऊपर तो आज ही हम संगठन कर लें कि क्या ये बात? मिलाप हो कि इस ये पे- मिलाप हो चुका है, ताली बजा दीजिए आप। तो कि हम इस पे रिसर्च करें मिलकर। पक्का, मैं इसके लिए तैयार हूं। ये प्रवीण चंद्रा जी भी बैठे हैं, ये अमेरिकन भी बैठे हैं, ये सारे, यस, ये सब मिलके हम 3 वी विल डू जॉइंटली रिसर्च ऑन हार्ट डिजीज, यस, शॉर्ट टाइम स्टडी, लॉन्ग टाइम स्टडी, वी विल डू एवरीथिंग। तो ये बैठे हैं डॉक्टर करबंदा ऑक्सफोर्ड से, यूके से, तो ऐसे ऐसे यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, इसको हम लेके आगे चलाएं। अमेरिका से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, और ये और भी कंट्रीज पर हम एक रिसर्च प्रोटोकॉल हम लिख लेते हैं यस यस, आपके सहयोग से। एक आप अपना शिष्य को ही दे दो जो जो पूरा नॉलेज वाला हो, उससे हम बैठ के ये प्रोटोकॉल हमारी बना के। डॉक्टर है डॉक्टर सरलेट एलिस, वो ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर है अच्छा, और उसका पिछले 35 इयर्स का रिसर्च का एक्सपीरियंस है, और वो योग को भी जानती है, मॉडर्न मेडिसिन को भी जानती है, तो वो हमारी चीफ रिसर्च साइंटिस्ट है। तो हम उनको आप जब बोलो मैं भेज दूंगा। दूसरा होगा कैंसर के ऊपर,
दो बहुत पीड़ित लोग हैं जो कैंसर का जो बॉडी के ऊपर वो होता है ना इफेक्ट, बहुत पेन, ये वो नोजिया, उसके लिए मुझे विश्वास है, ये डॉक्टर कटारिया बैठी हैं, ये रेडिएशन थेरेपिस्ट हैं और ये देखते हैं कि हमने, और हमारा पूरा योग का डिपार्टमेंट है, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट है वेदांता में पूरा। वो आज वो गीता तो मेरे को दिख नहीं रहा, पता नहीं उसको बताया कि नहीं किसी ने, आप आ रहे हैं पर मैं कम से कम एक दिन महीने में आपके मेदांता में आऊंगा। चलो, मैं ये तो अब रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड भी है आ जाएगा। चलो ठीक। और बाबा जो कहता वो करता है, चाहे बड़े नोट वापस लेने वाला मामला हो और काले धन से लेके और चाहे एमएनसीज का शीर्षासन कराने का मामला हो। बस ठीक। तो ये अब आप पैनल के लिए खोलते हैं। डॉक्टर पस्कस और ये इन लोगों का पूछना है कि ये अपने पेशेंट्स को क्या बताएं कि जिनको हार्ट डिजीज है कि कैसे वो योगा करें, उनको बोले विधियां रहेंगी 4-5। लाइट एक्सरसाइज, बिल्कुल सिंपल, जैसे हाथ पैरों का ये हम कराते हैं ना, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा ऐसे लाइट एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज 99% इफेक्टिव इन हार्ट डिजीज. So breathing exercise, I already told about breathing exercise. This is called pranayama in yoga. So pranayam, breathing exercise heart patient के लिए. Second thing, उनके लिए जो आप डाइट प्रिस्क्राइब करते हो डाइट वही सेम, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है. हाँ, एक्स्ट्रा क्या, उसको जो बॉटल गार्ड है, बॉटल गार्ड का वेजिटेबल एंड बॉटल गार्ड जूस विद लेमन और विद आंवला, इंडियन गुजबेरी जूस, एंड उसके अलावा उनको हम एक हब है जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की मेटल्स को लेकर के बहुत क्वेश्चनिंग है. देयर इज नो मेटल इन अर्जुन का छाल. अर्जुन का छाल होता है, तो वो एक तरह का एक हर्बल टी होगा, अर्जुन टी. आप बनाते हैं पतंजलि? हाँ, हम देते आपको, एक वो खाली उसका छिलका है. हाँ, नहीं वो भी रिसर्च में इंक्लूड करूंगा. वो होगा, बिल्कुल सिंपल है. तो अर्जुन का छाल हम देंगे, लौकी का जूस पिलाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, और कुछ पेशेंट्स को उनकी सहमति से जैसे हम करवाते हैं, आप देखेंगे जो है, जैसे आपको कुछ को मेडिसिन पर रखते हो, कुछ को स्टंट पे ले जाते हो, कुछ को बाईपास पे, कुछ को योग पर ले जाइए, एक थोड़ा सा डिपार्टमेंट हमको दे दीजिए, थोड़ी भिक्षा मांग रहे हैं आपसे. ये तीसरा एग्रीमेंट. आप देखेंगे कि उन पेशेंट का ये बहुत बड़ी स्टडी हो जाएगी, विद इन 3 to 6 months पूरे वर्ल्ड के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी. तो पतंजलि एट मेदांता होगी बात पक्का. योगा डिपार्टमेंट जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए. एमओयू हो गया है बिना सिग्नेचर के. ये तो भरोसे की चीज है सारी दुनिया. और जो भी इसका प्रोसीजर होगा उसको माने जो है किसी भी तरह से, माने उसका जो भी खर्चा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा, कुछ आप दे देना, कुछ हम दे देंगे, 50-50 कर लेंगे. भगवान है, मेहरबानी. ओके, चलो पक्का हो गया, फाइनल. ना इसको करेंगे. मैं तो बहुत बिलीवर हूँ. ये बहुत दिनों से मेरे से कह रहे थे कि करना है, लेकिन ये शायद आज ही इसका टाइम नहीं था. नहीं, बहुत बहुत अच्छा आज का दिन ये ऐतिहासिक होगा. और ये हार्ट के जो कोजेज हैं, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे ओबेसिटी है, चाहे वो गलत हैबिट्स हैं, उनमें भी आप रिडक्शन इमीडिएटली आप एक्सपीरियंस करेंगे. बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी. तो अभी तक जो आपने बताया योगा की, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है सबके लिए. सिंपल ही करना है, क्रिटिकल योग बिल्कुल नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, करना ही नहीं है. नहीं, हार्ट पेशेंट को जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह नहीं करना है. ये शासन आदि नहीं जो करना. आपने बताया ना कि अलोम वलोम एक्चुअली ब्रिंग्स द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनटू बैलेंस. एंड half the problem of heart disease is basically, I think, that imbalance where you get crazy about things which you don't need to. मैं एक बात कैंसर के बारे में भी कहना चाहता हूँ. डॉक्टर साहब कैंसर पर भी करेंगे. देखिए, कैंसर के मैंने ब्लड कैंसर से लेकर के प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस, ओवरियन कैंसर, मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, यह हम इस रिसर्च में सम्मिलित करेंगे. बॉडी में कहीं पर भी कोई सिस्ट है, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में, यहाँ तक कि ब्रेन में, ब्रेन ट्यूमर, आधा घंटा कपालभाति करने से यूट्रस, ओवरी की सिस्ट, यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक ओवरी विदिन 3 months पूरी तरह से क्योर हो जाती है. नॉट कंट्रोल.
100% आप पूरा का पूरा आप मेडिकल उसका पूरा का पूरा डेटा रखिए, जांच रखिए, विद इन 3 months ये होता है। कुछ एक दो डॉक्टर्स ने बोला अरे कपालभाति कर रहे हैं, ये तो सिस्ट को और चाहे उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उससे और बढ़ जाएगी वो। अरे बढ़ती नहीं, घट जाती है, बस खत्म हो जाती है। इसको तो हम डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं अभी। ब्लड कैंसर में, यूट्रस ओवरी के कैंसर में, और जब पीएसए लेवल बढ़ जाता है वो तो लौकी के जूस और कपालभाति से विद इन 20 days और विद इन ए मंथ 100% नॉर्मल आ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में ये बहुत बढ़िया चीज है। तो मैं तो कहूंगा जॉइंट जो ये काम करेंगे ना, तो हार्ट और कैंसर से ही पूरे दुनिया में योग का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा, और जो गरीब लोग हैं उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम पर अभी जेतली साहब ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। वो अच्छा ऐसा है कि एक तो आपने बताया अर्जुन की छाल और दूसरा लौकी का जूस। लौकी का जूस बिल्कुल कड़वी नहीं लेनी है, कड़वी लौकी का तो हानिकारक है। कड़वी से तो वॉमिटिंग और ब्लीडिंग और बहुत सारी चीजें हो जाती। हाँ, तो कड़वी नहीं, लौकी का जूस दिन में 1 बार, वो 2 बार ले सकते हैं। ठीक है। लौकी की सब्जी भी खा सकते हैं, और अर्जुन की छाल 2 बार चाय की तरह पी सकते हैं। 1 चम्मच अर्जुन की छाल 1 गिलास पानी में उबाला, आधा बच जाए तब उसको ऐसे ही थोड़ा नींबू आदि या कुछ भी डाल करके ऐसे पी सकते हैं। अच्छा, और भी कोई चीज है, जैसे किसी को लगता है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज कुछ खांसी जुकाम आने वाला है, जैसे एहसास हो जाता है ना, उसकी जैसे इम्यून बिल्डिंग इम्यूनिटी के लिए गिलोय से बेहतर कोई चीज नहीं है। आप डॉक्टर साहिबान हैं, अपने पेशेंट्स के ऊपर आप इस्तेमाल करके देख लेना। यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता, मैं एक बात दूसरी कर रहा हूँ, केवल आयुर्वेद का सेपरेटली अलग से इफेक्ट जानने के लिए, कोई गिलोय का जूस पीता है डेली। किसका? गिलोय? गिलोय गुड़वेल, अमृता, गिलोय बहुत कॉमन है आजकल, जानते हैं लोग। अच्छा, गिलोय का जूस, या दिल्ली में भी बहुत है, 5 जैसे पत्ते होते हैं उस लता में। इम्यूनिटी के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, डेंगू और स्वाइन फ्लू के लिए, चिकनगुनिया के लिए बहुत बेहतर है। और इससे एक काम इंस्टेंट होता है, प्लेटलेट एकदम बढ़ जाते हैं। किसी पेशेंट के प्लेटलेट बहुत कम होते हैं तो हार्ट के पेशेंट का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते आप। ये प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए गिलोय और एलोवेरा, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है धरती के ऊपर। किसी पेशेंट के ऐसे ही बिना डेंगू और चिकनगुनिया के ऐसे भी प्लेटलेट डाउन चले जाते हैं, और उसको बहुत दिक्कत होती है कई तरह से, कभी कहीं पर भी बॉडी से ब्लड का लीकेज हो सकता है। गिलोय इसके लिए बेहतर चीज है, इम्यूनिटी के लिए। और सर्दी जुकाम तो होगा ही नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कहता हूं इसके ऊपर आप स्टडी करवा लीजिए। ये बहुत डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए गिलोय से बेहतर कोई चीज नहीं। बहुत बढ़िया। डंडे से सारी दुनिया चलती है साहब, डंडी। तो ऐसे पत्ते की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब काम शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें हम एक चीज को डॉक्टर साहब इसको भी करो, ये तो है ना। हाँ, ये डेंगू और चिकनगुनिया का बहुत भयंकर प्रहार और पूरी देश में होता है और बहुत बुरी हालत होती है। ये आप इसके ऊपर भी एक स्टडी करवा लो। हाँ, और ये इतना इफेक्टिव है साहब, मैंने छोटे बच्चों से लेकर के, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये कोई बिजनेस वाली बात नहीं है साहब। इसमें कोई सोचते ये कोई बाबाजी का खेत है कि जहाँ गिलोय बिक रही है, सब जगह लगी पड़ी है, बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये 3 काम कर लेते हैं अपन। फर्स्ट माने ये डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर और हार्ट 3 बहुत बढ़िया। 3 ही तत्व है प्रकृति में। आज फैसला हो गया। अच्छा, पैनल को कोई क्वेश्चन? Thank you so much for your remarks. You are now my guru too. कहते हैं आप मेरे भी I would like to know what exercise or meditation exercise could a surgeon do before an operation to improve his focus and the better outcome for his patient? कि वो बिल्कुल अपना उसका मन पक्का होके जाए। उसको बिफोर ऑपरेशन, बिफोर सर्जरी, डॉक्टर को 2 मिनट्स या अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। You have to do it 2 minutes before surgery. तो ऑपरेशन से पहले यदि पत्नी के साथ झगड़ा हुआ हो, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया हो, या कोई हॉस्पिटल को कोई किसी एजेंसी का नोटिस आ गया हो, बहुत तरह की प्रॉब्लम होते हैं साहब। तो कोई भी अनुलोम विलोम करने से ना एकदम माइंड का बैलेंस हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम सर्जरी से पहले सच में जरूर किया करें। We'll take 3 questions from the audience. So 1, okay. कपालभाति जो आपने बताई, रैपिड ब्रीदिंग,
इसको कुछ योगा सेंटर कहते हैं कि जिनको हार्ट डिजीज़ है उनको ये नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो बहुत 1-2 बार से शुरू होकर ग्रेजुअली अंडर द गाइडेंस ऑफ। नहीं देखो ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, ये जो सो कॉल्ड योगा सेंटर्स हैं इन्होंने ही तो योग का भट्ठा बैठाया था। मैं एक बात कहता हूँ, देखो कपालभाति के ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हमारी रिसर्च छपे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना। लोग कहते थे कपालभाति से बीपी बढ़ता, हमने कहा कपालभाति से बीपी ठीक होता है, वो मानती हूँ मैं और आपको। वो मध्यम गति से करना चाहिए, और पहले ही दिन से 5 मिनट कपालभाति शुरू कर सकते हैं और 2 दिन में ही 10-15 मिनट कर सकते हैं, जो एक पेशेंट के लिए सफिशिएंट है। मैं जो है हिमालयन योगा की बात कर रही हूँ जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। देखो मैं किसी ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योग की बात कर रहा हूँ। ओके, दैट्स फाइन। चलो और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जल्दी जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। Giloy only, it is very good for rising platelets. हाँ It rises, it's very good. But some people keep taking for 1 year or so, and then if they revert back, I've seen 2 patients, that then no medicine was effective. जो बहन जी ने बात कही कि बढ़ाती है प्लेटलेट्स को, माना, लेकिन कुछ लोगों पर लगातार लेने के बाद फिर बाद में कोई दिक्कत आती है, कोई मेडिसिन ही काम नहीं करती, तो वो उनका गिलोय का दोष नहीं है, उनका बॉडी का सिस्टम जो है कहीं कोलैप्स हो रहा है। कई बार आप भी मॉडर्न मेडिसिन भी देखते हो कि बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो वो गिलोय की प्रॉब्लम नहीं है जी। स्वास्थ्य जगत का ये बहुत बड़ा संयोग है कि 2 महानायक एक साथ बैठे हुए हैं। हम स्वस्थ भारत के मिशन पर चल रहे हैं और अपना देश तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर रोग मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। मैं एक थोड़ा सा सेल्फिश क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों महानायक एक साथ ही इस ऊंचाई तक पहुँचे, हम सारे डॉक्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं एक साथ आपके बातों को सुनने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हमारे योग गुरु भी थोड़ा बताएं और हमारे मॉडर्न मेडिसिन के महानायक भी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, ताकि हम लोग कुछ आप लोगों से चीज़ें अडॉप्ट करें। साइंस की पढ़ाई तो हम रोज़ करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, अडॉप्ट भी करते हैं, हर जनता को भी देते हैं। तो आप दोनों का थोड़ा थोड़ा व्यू पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूँगा, टाइम कम है, आगे बढ़ सकें। अभी दोबारा वाली मीटिंग में कर देंगे। इतना समझ लो, हमारा और डॉक्टर साहब का ये वाइफ वाले पर्सनल लाइफ वाले हैं, हम विदाउट वाइफ वाले पर्सनल लाइफ। और देखो पर्सनल लाइफ में इतना ही रहता है, आप अपनी फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, 1 घंटा आप योग कीजिए और थोड़ा खुश रहिए, बस इतना ही मुझे लगता है काफ़ी इनफ है, और दोनों हम ऐसे ही जीते। युद्ध के समय पूरा देश एकजुट होकर के जैसे सब कष्ट सह करके भी खड़ा रहता है, ऐसे ही ये एक आर्थिक युद्ध जैसी स्थिति है जो आर्थिक अपराध के खिलाफ, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली करेंसी, भ्रष्टाचार, काले धन और काले धंधों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इसमें सब लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए जैसे हम युद्ध के समय देश को सपोर्ट करते हैं। जितने भी सामाजिक संस्थान है, जैसे कितने गुरुद्वारे वाले हैं, जहां जहां पर लोग लाइन में लगे उनको दोपहर को खाना खिला के आते हैं, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। ऐसे हमने अपने संगठन को भी बोला है कि सब जगह आप बिस्किट खिलाइए, उनको जूस पिलाइए, पानी पिलाइए, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनकी फार्म भरने में मदद कीजिए। तो सभी सामाजिक संस्थाएं, संगठन अपने घरों से बाहर निकलें, लोगों की मदद करें, क्योंकि खाली किसी एक सरकार का, मोदी जी का काम नहीं है, यह हम सबका काम है, क्योंकि कंट्री फर्स्ट, देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए। क्या तैयारी में कहीं फर्क रह गया, कमी रह गई? अभी तैयारी में जो कमी रह गई थी, हम सब देशवासियों को उसको मिलकर के पूरा करना चाहिए। अब इसमें सरकार को या मोदी जी को दोष देने से, या कुछ लोग प्रायोजित तरीके से भी मोदी जी को गालियां दिलवा रहे हैं। वहां लाइनों में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं और वो मोदी जी को कुछ माँ बहन बेटी तक की गाली भी दे रहे हैं। वो सब प्रायोजित गाली गलौज बंद होना चाहिए, किसी भी देश के लिए ये शोभनीय नहीं। देखिए इसमें 100 की ज्यादा करेंसी होनी चाहिए, 500 और 1000 की बिल्कुल कम होनी चाहिए, और 2000 की मुझे लगता है ये गवर्नमेंट कम ही रखेगी, ज्यादा रखेगी तो वापस ये प्रॉब्लम आएगी।